Hello friends, how are you doing? Welcome once again to my channel Mind and Meaning with आशा मित्तल। क्या आपने कभी सोचा है, इंट्रोस्पेक्ट किया है? क्योंकि हम सभी की ज़िंदगी में ये वक्त कभी ना कभी आता है जब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितनी बार आपने लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है, कितनी बार आपने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि आपकी इंटेंशंस प्योर थी, आप किसी का पूरा नहीं करना चाहते थे, आपने ये उनका किसी का भी भला करने के लिए किया। आप बिल्कुल, आपका जो दिल था वो सही सोच रहा था, सही डायरेक्शन में सोच रहा था। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि मैं लोगों के अप्रूवल की वेट क्यों कर रहा हूँ। और जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि आपको लोगों के अप्रूवल की वेट नहीं करनी है, आपको लगता है जैसे कि आप आज़ाद हो गए हैं। यस, जिस दिन आपको लोगों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं फील होती, जिस दिन आप इस सर्कल से बाहर आ जाते हैं कि लोग आपको समझें या ना समझें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये लोनलीनेस नहीं है, ये लिबरेशन है, ये फ्रीडम है। तो आइए इस इशू को बेहतर समझते हैं हम। मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, तो आइए मैं एक एक करके आपसे वो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1, एज ह्यूमन बीइंग्स हम सभी की ये टेंडेंसी होती है टू सीक अप्रूवल एंड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हम सभी का अप्रूवल या वैलिडेशन चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? जब हम बच्चे होते हैं, व्हेन वी आर चिल्ड्रन, वी सीक इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। नंबर 2, एज एडल्ट्स वी सीक इट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, कोलीग्स, पार्टनर्स और दी अदर सोसाइटी मेंबर्स। ऐसा करके हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोगों का अप्रूवल चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि लोग हमें समझें, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को समझें, उनकी कद्र करें, ऐसा कुछ हम गलत नहीं करें। दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन गलत तब होता है जब हमारा पीस जो है इस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि लोग हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, हमारी बात को क्यों नहीं वैलिडेट कर रहे हैं। उससे जब हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होने लगता है, देन इट्स रॉन्ग टू सीक अदर्स अप्रूवल, देन इट्स रॉन्ग टू सीक external validation. Number 2, not all people are able to understand what you are, your feelings, your emotions. जब आप लोगों से अपना दिल ओपन करते हैं, ओपन अप करते हैं अपना दिल, अपना हार्ट, तो ऐसा नहीं है कि सभी आपकी इमोशंस को समझ पाएंगे, बिकॉज पीपल will see you through their own lens of fears, experiences and beliefs. लोग अपने चश्मे से आपको देखेंगे, आपके चश्मे से नहीं। लोगों के अपने डर हैं, अपने विश्वास हैं, अपने अनुभव हैं, और उनके बेसिस पर ही वो आपको जज करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ who you are, what you are. नंबर 2, 2 डिफरेंट टाइप्स के लोग एक ही इवेंट को देखते हैं, लेकिन वो इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे आप किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति भी उसको वैसे ही समझेगा। जैसे आप हैं वैसे ही वो आपको समझेगा, ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, लोग आपको समझने के लिए अनविलिंग हैं, अनेबल टू अंडरस्टैंड। दे आर अनविलिंग एज वेल एज अनेबल टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। दिस इज नथिंग एबनॉर्मल विद देम एज वेल एज नथिंग एबनॉर्मल विद यू टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। तो अगर आप अपना हार्ट
खोल दें किसी के भी आगे 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स। अगर किसी ने आपके बारे में डिसीजन बना लिया है, प्री कंसीव नोशंस फॉर्म कर ली है कि आप क्या हैं, क्यों हैं, आप चाहे उनको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आपके बारे में अपना ओपिनियन नहीं चेंज करेंगे। नंबर 3 मेन रीज़न, द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। अगर आप लगातार बार बार लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, उनका अप्रूवल, उनका वैलिडेशन लेने की कोशिश करते रहेंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस, काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। आपको जो है इमोशनली आप टायर्ड फील करेंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन करने से आपका माइंड, आपकी सोल, आपका बॉडी सभी टायर्ड हो जाएंगे। दे विल स्टॉप वर्किंग इन टेंडन। योर बॉडी, माइंड एंड सोल इतने एग्जॉस्टेड हो जाएंगे दैट दे विल स्टॉप वर्किंग इन टेंडन। यू विल फील टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। नंबर 2, आपको सेल्फ डाउट होने लगेगा। आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पोटेंशियल, अपने थॉट प्रोसेस को डाउट करने लगेंगे कि क्या मैं गलत हूँ जो ये मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। मैंने कितनी बार इनको समझाया लेकिन मेरी बात इनको क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप सेल्फ डाउट में चले जाएं और सेल्फ डाउट के बाद जो है आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। आप बार बार एक ही प्रॉब्लम को सोचने लगे। जो भी आपने लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी उनको आपकी बात नहीं समझ में आई, तो बार बार आप उसी बात पर सोचने लगेंगे। अपना टाइम, एनर्जी आप उसी बात पर लगाने लगेंगे। एंड देन यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स टू सीक देयर अप्रूवल। फिर आप बार बार कोशिश करेंगे कि ये मेरी बात पर विश्वास करें। बार बार आप और एंगल से, इस एंगल से, दूसरे एंगल से ओवरथिंक करेंगे और अपनी बात को उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनका अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे। और नंबर 5 लास्ट में क्या होगा, दैट यू विल लूज़ अथेंटिसिटी। लोग आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। लोगों को लगेगा कि आपकी जो बातें हैं वो वेग हैं, ऑथेंटिक नहीं है, बेसलेस है, उनका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो ये 5 कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने आपको बताए, ये होंगे जब आप लोगों के अप्रूवल को, वैलिडेशन को जैसे कि आप फोर्सफुली लेने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आप कई साल बिता दें ये सोचने में कि ये लोग मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और मैं क्या कह सकता था या कह सकती थी जिससे कि वो मेरी बात पर विश्वास करें। ये लोग मुझे क्यों जज कर रहे हैं। हो सकता है आप कई साल इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने में बिता दें, जब तक कि आप उनके एक्सटर्नल वैलिडेशन और अप्रूवल या एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करते रहें। नंबर 4 मेन पॉइंट, फ्रीडम बिगिंस व्हेन एक्सेप्टेंस कम्स फ्रॉम विदिन। तो वहीं से आपकी आज़ादी शुरू होती है जब आपको अंदर से एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अपने अंदर से आपको वैलिडेशन, इनर एक्सटर्नल वैलिडेशन की जगह आपको इंटरनल वैलिडेशन मिल जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको लोगों के अप्रूवल, एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इंटरनल वैलिडेशन मिल गया है। आप समझ जाते हैं कि आपको अब लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे हर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए आर्ग्यू करना बंद कर देते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू लिव ट्रूथफुली, नॉट टू कंट्रोल अदर्स परसेप्शंस। तो जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आप उनसे बहस, आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर देते हैं। वो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यू डोंट आर्ग्यू विद देम, यू डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू देम।
आप समझ जाते हैं कि आपका इस धरती पर आने का एक ही पर्पस है कि आपको ट्रूथफुली रहना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उनके परसेप्शंस कंट्रोल नहीं करने हैं, आपको अपना थॉट प्रोसेस कंट्रोल करना है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, what they tell you, the kinds of stories they tell you about you। और तब आपको समझ में आ जाता है कि जो भी लोग आपको आपके बारे में कहानियाँ सुना रहे हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज स्टोरीज। नंबर 5, साइलेंस इज मोर पावरफुल दैन एक्सप्लेनेशन। इस टर्निंग पॉइंट के बाद आपको समझ में आ जाता है कि साइलेंस इज मच मोर पावरफुल दैन एक्सप्लेनेशन। आपको ये भी समझ में आ जाता है दैट नॉट एवरी बैटल डिजर्व्स योर रिस्पॉन्स। समटाइम्स वॉकिंग अवे इज विजडम नॉट वीकनेस। तो आपको जिस दिन ये समझ में आ जाता है, आप जैसे फ्री हो जाते हैं, यू आर लिबरेटेड। आपको समझ में आ जाता है कि अननेसेसरी आर्गूमेंट से, अननेसेसरी बैटल्स में से निकल जाना, वॉक अवे कर जाना, उसको रिस्पॉन्ड ना करना ही रियल विजडम। तो इन अननेसेसरी आर्गूमेंट से, अननेसेसरी बैटल से जब आप बाहर हो जाएंगे, अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, तो इट विल नॉट ओनली सेव योर एनर्जी बट इट विल ऑल्सो सेव यू फ्रॉम फ्यूचर ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, बिकॉज नॉट ऑल पीपल डिजर्व योर रिस्पॉन्स, they rather deserve your distance। Number 6, what happens when you lose hunger for being understood। तो क्या होता है जब आपकी लोग आपको समझें, ये आपकी भूख शांत हो जाती है, उसका क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बल्कि आपको इसके 6 फायदे, 6 बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो आपको 6 बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या हैं? नंबर 1, ग्रेटर पीस। आपको जैसे शांति का अनुभव होता है। नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। आपको जैसे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाता है। नंबर 3, बेटर रिलेशनशिप्स। आपके जो आसपास के रिश्ते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। नंबर 4, लेस ओवर थिंकिंग। नंबर 5, मोर ऑथेंटिसिटी। नंबर 6, मोर टाइम एंड एनर्जी फॉर यूजफुल परसूट्स। तो आप ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाती है, लोग आपकी बात पर विश्वास करने लगते हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम और एनर्जी बच जाती है जो कि आप क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव परसूट्स में लगा पाते हैं। 7th सबसे बड़ा चेंज आता है आप में, जो शायद हिडन होता है, आप उसको इनिशियली फील नहीं कर पाते। When you lose the hunger of being understood by people, तब क्या चेंज आता है? ये हिडन चेंज, बट इट इज़ नोटिसेबल एंड विजिबल टू अदर्स अराउंड यू। यू स्टॉप आस्किंग योर सेल्फ, डू दे अंडरस्टैंड मी? इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, एम आई अलाइनिंग विथ माई वैल्यूज? तो ये सबसे बड़ा चेंज आता है जो पहले आपके आसपास के लोग नोट करते हैं और फिर धीरे धीरे आप भी नोट करने लगते हैं। सो द डे यू स्टॉप सीकिंग परमिशन टू बी योर सेल्फ, अ क्वाइट फ्रीडम एंटर्स योर लाइफ एंड यू रियलाइज दैट बीइंग मिसअंडरस्टूड इज नॉट ए ट्रेजेडी, रादर लूजिंग योर सेल्फ इन द परसूट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इज। और शायद इमोशनल मैच्योरिटी का सबसे ग्रेटेस्ट साइन यही है कि आप लोगों के अप्रूवल की, एक्सेप्टेंस की वेट नहीं करते। आप ये नहीं चाहते कि लोग अंडरस्टैंड करें, लोग समझें कि व्हाट योर जर्नी इज़, रादर यू जस्ट कीप वॉकिंग विथ ग्रेस। सो टू कंक्लूड आई कैन से, not everyone will understand your silence,
Not everyone will understand your choices. Sun doesn't stop shining because some refuse to see its light. So the real freedom begins the day you stop asking yourself, do they understand me? Instead, you start asking yourself, am I at peace with who I am? If you like the content of this video, like it, comment on it, share it with other colleagues and friends of yours, and subscribe to our channel Mind and Meaning with Asha Mittal so as to watch more of such videos. Until then, keep exploring the meaning behind life experiences. See you next time. Thank you.